ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में बतला रहे हैं संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक देव और एक असुरी। इन दोनों प्रवृत्तियों के जो प्राणी पाए जाते हैं, जो मनुष्य पाए जाते हैं, इन दोनों में सदैव संग्राम चलता रहता है। और आज तुम 5 पांडव देव प्रकृति वाले, देव प्रवृत्ति वाले एक तरफ खड़े हो और दूसरी तरफ दुर्योधन जो आसुरी वृत्ति का, आसुरी प्रवृत्ति का खलनायक बन करके उन सब का सिरमौर बन करके खड़ा है। इनके और गुणों को और वर्णन सुनो हे पार्थ। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। ये प्रवृत्ति शब्द की व्याख्या में आप प्रभु बतलाते हैं, किसी काम में प्रवृत्त होना, और निवृत्ति किसी काम को छोड़ देना, और इसके पश्चात क्या मिलता है। किसी भी कर्म को करने के उपरांत उसका फल निश्चित है, लेकिन फल गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कब और कैसे, कहाँ और किस रूप में मिलेगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ दो कर्मों की ओर व्याख्या आती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। किसी काम में प्रवृत्त होना और किसी काम से निवृत्त हो जाना, अर्थात उस काम को छोड़ देना अथवा उस काम को पूर्ण कर लेना। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आती हैं दो बातें, और वो उसमें ये प्रसंग दिया गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह, क्योंकि गृहस्थी मनुष्य को इन सब में से होकर के निकलना पड़ता है। बिना इसके सांसारिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि यदि कोई देव प्रवृत्ति का मनुष्य भी है, देव वृत्ति का मनुष्य भी है, तब भी उसको समय समय पर आसुर वृत्ति के लोग, आसुर वृत्ति के स्वामी, भिन्न भिन्न प्रकार के नाना कपटी लोग समय समय पर मिलेंगे, और उसको उन सबके साथ अपना व्यापारिक सांसारिक कार्य करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रवृत्ति मार्ग में, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष रूप से जो बतलाया गया है वो संभोग के लिए कहा गया है कि संभोग में प्रवृत्त होना चाहिए, संभोग को निश्चित रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि बिना संभोग के आपकी पूर्णता नहीं होगी। और आध्यात्मिक क्षेत्र में ही एक दूसरा मार्ग और बतलाया गया है, निवृत्ति मार्ग। आप धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो संभोग को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। आप ध्यान साधना, योग साधना करते हुए पातंजल योग सूत्रों को धारण करते हुए पूर्ण ब्रह्मचारी बनिए और मुक्ति की तरफ आगे बढ़िए। मुक्ति दोनों को ही मिलेगी, जो प्रवृत्ति मार्ग का स्वामी है, जो निवृत्ति मार्ग का स्वामी है, जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य को अपना करके संसार को छोड़ा है, संभोग को छोड़ा है। विशेष रूप से कहा गया आध्यात्मिक क्षेत्र में काम का बड़ा बाउंडेशन है, और प्रवृत्ति मार्ग में जिसको काम को साथ लेकर के चलना है। इन दोनों में श्रेष्ठता किसकी है? श्रेष्ठता प्रवृत्ति मार्ग वाले की है, क्योंकि वह पूर्ण भोग करता है, काम का भी, क्रोध का भी, लोभ का भी, मद का भी और मोह का भी। लेकिन जब वो गीता के अनुसार संभाव में आ जाता है, अर्थात किसी चीज़ में, किसी विषय वस्तु में, किसी भी विषय में आसक्त नहीं होता, जिसके अंतरात्मा तटस्थ हो गई, जो प्रज्ञा में स्थित हो गया कि संसार निरंतर गतिमान है, चलायमान है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और यहाँ कल कुछ है, आज कुछ है, परसों कुछ होगा।
जो इस तथ्य को जान गया, जो समझ गया, वो प्रवृत्ति मार्ग का स्वामी होकर के भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में राजा जनक का नाम प्रथम आता है। वो संसार में रहते हुए भी बिल्कुल उस तरह से थे जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। यही आध्यात्मिक पुरुष की, ग्रस्त योगियों की, सभी की संज्ञा प्रवृत्ति मार्ग वाले को दी गई है और कहा गया है तुम ऐसे बनो जैसे कीचड़ में कमल। कमल कितना सुंदर होता है लेकिन खिलता कीचड़ में है। आप संसार में एक कीचड़ में फंसे हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक ईश्वरीय कृपा दृष्टि होने पर आपको कमल जैसा बनना होगा, लेकिन आपका मूल तत्व जो संसार से जुड़ा हुआ है वो कीचड़ ही होगा। तो कीचड़ का फल क्या है? कीचड़ का फल कमल है। उसी प्रकार इस संसार का, प्रवृत्ति मार्ग का उत्तम फल क्या है? वो भी मुक्ति है, लेकिन वो तटस्थ भाव से है। और जिन्होंने निवृत्ति मार्ग को अपनाया, जिन्होंने घर संसार को छोड़ दिया और मुक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हैं, साधु बने, बाबा बने, बहुत नाम है, एक नाम नहीं। मीरा भी उनमें से एक है। कबीर प्रवृत्ति स्वामी का है। बाबा प्रेमानंद निवृत्ति मार्ग के हैं। स्वामी दयानंद निवृत्ति मार्ग के हैं। स्वामी विवेकानंद प्रवृत्ति मार्ग के हैं, क्योंकि विवाह हो चुका था, बाद में छोड़ा। और महात्मा बुद्ध भी इनमें से ही गिने जाएंगे। आप इन दोनों में बहुत लोगों को रख सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग में। या प्रवृत्ति और निवृत्ति ये क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में, इसमें आप लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान दोनों ही वृत्तियों में उत्पन्न होते हैं, और ये जब अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ संसार पीछे छूट जाता है, क्योंकि संसार एक ब्रह्मचारी के अंदर भी बसा होता है और संसार एक प्रवृत्ति मार्ग वाले के, अर्थात जो निवृत्ति और प्रवृत्ति है, दोनों के अंदर संसार बसा होता है। और जब ये दोनों ही उस संसार से पार पा जाते हैं, इस बात को छोटे और सरल शब्दों में इस तरह से समझिए, जब आप अपने मन मस्तिष्क के समस्त विचारों, चाहे वो अच्छे विचार हैं चाहे बुरे विचार, समस्त विचारों से मुक्ति पा जाते हैं, तब आप मन की एक उस अवस्था को, मस्तिष्क की एक उस अवस्था को, उस ध्यान के उस लेयर को प्राप्त कर पाते हैं जहाँ आप समभाव में स्थापित होते हैं, जिसको प्रज्ञा कहा गया, जहाँ आप तटस्थ होते हैं, जहाँ निर्णय लेने के लिए कोई शेष नहीं रहता, जहाँ कोई विचार ही नहीं रहता, जहाँ आप शून्य हो जाते हो, जहाँ आत्मा का प्रकाश आपको आलोकित करता है, जहाँ ये पंक्ति सिद्ध हो जाती है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि आप जब अंधकार से प्रकाश की ओर पहुँचते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं, तो उस अवस्था के उपरांत वो कोई फल उत्पन्न होता है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वाले दोनों के लिए ही है। अर्थात आप ईश्वर की आराधना कैसे भी, किस रूप में भी करें, तो अंत में जो प्राप्त होना है वो जीवात्मा, और जीवात्मा के बाद आत्मा का प्रकाश, आत्मा के प्रकाश के उपरांत फिर सिद्धांत चलते हैं विज्ञान के, समाधि के, उसके उपरांत आपकी ऊपर पड़ने वाले गुरुओं की, सिद्ध गुरुओं की कृपा दृष्टि, ईश्वरीय कृपा दृष्टि, फिर प्रकृति का और पुरुष का मिलन, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा का मिलन, और इतने में ही वो आत्मा आलोकित होने लगती है। बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार के लोग या पूरा समस्त संसार उसको नमस्कार करने लगता है। ऐसे बहुत हुए। चैतन्य महाप्रभु भी उनमें से एक रहे। जो ईश्वर द्वारा प्रकाशित हो जाता है वो संसार में स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। उसको कहीं और से अपना प्रकाश फैलाने के लिए किसी एडवर्टीजमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती।
और वो स्वयं ही औरों को जो ज्ञान दे दे, वो ज्ञान मुखर होने लगता है। और वो ज्ञान प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वाले का जब संसार पीछे छूट गए, जहाँ विचार पीछे छूट गए, जो शून्य अवस्था को, जो प्रज्ञा को, जो तटस्थ अवस्था को, जो संभाव को प्राप्त हो गया, वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो डायरेक्ट उस ईश्वर की कृपा दृष्टि से मुखर होकर के मुखवाणी से प्रकट होता है। और उनमें से ओशो भी एक रहे जिन्होंने इस तथ्य को जाना, संसार के लोग केवल तर्क को समझ सकते हैं। संसार के लोग केवल तर्क को समझ सकते हैं, क्योंकि संसार की क्षमता या सांसारिक लोगों की क्षमता उतनी नहीं है कि वो दृश्य के पार देख पाएं, अर्थात अदृश्य को देख पाएं। थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत क्योंकि महसूस होता है अदृश्य को, लेकिन उनको तर्क के माध्यम से अच्छा समझाया जा सकता है। इसलिए ओशो ने अपनी साधना के माध्यम से तार्किकता को चुना। सबसे बड़े तर्कशास्त्री बने, 10,000 घंटे बोला, 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया, लेकिन उनका अध्ययन, उनका ध्यान उनके अध्ययन से ऊपर था। उनकी साधना बतलाती है कि वो कई जन्मों की साधना के स्वामी थे। उनके अंदर वही क्षमता थी जो महात्मा बुद्ध में उत्पन्न हुई थी। उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया था। इसलिए ओशो के नाम के आगे भगवान शब्द पड़ा। और प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग में दोनों में ही बाधाएं भरपूर रहती हैं अगर आप ईश्वर की ओर चलते हैं, अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ चलते हैं, चाहे आपका मार्ग कोई सा भी हो। इन भरपूर बाधाओं को पार करने के उपरांत ही आप किसी विषय वस्तु की फल को प्राप्त कर पाते हैं। और वो फल क्या होना है, कब होना है, कैसे और आपको किस रूप में प्राप्त होना है, ये ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए गुरुओं ने कहा कि जीवन भर प्रसन्नचित्त रहो, और जब आपको लगे कि बहुत मुश्किल वक्त है, एक एक पल गुजारना मुश्किल है, दुख की घड़ी है, आपके अंदर प्रसन्नता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो प्रसन्नता आपके वातावरण में, आपके समक्ष उपस्थित लोगों के वातावरण में, उनके मन मस्तिष्क में भी प्रसन्नता उल्लासित हो कि हम इस कठिन घड़ी का भी आनंद ले रहे हैं। और अध्यात्म में सबसे कठिन घड़ी होती है ऊब, बोर होना। इस बोरियत का आनंद कई साल तक चलता है, क्योंकि जब साधना गहरी और डीप होती है तो वो कठिन समय गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। जिसने इस ऊब का, बोर होने का आनंद प्राप्त कर लिया और वो प्रसन्नता के माध्यम से होना है, वही विजयी होता है। हे अर्जुन, तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगते हुए आज इस घड़ी में उत्पन्न हुए हो, समक्ष खड़े हो युद्ध भूमि में, जहाँ आसुरी वृत्ति के स्वामी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम उन्हें मुक्ति दो। तो हे अर्जुन, प्रवृत्ति और निवृत्ति को जरा अच्छे से समझो, जिससे कि तुम्हारे अंदर लड़ने में भी, युद्ध में भी, संग्राम में भी, इस कठिन वक्त में भी जहाँ तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हुआ है, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।